हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, इस टाइम पाकिस्तान फुल शॉक्ड हुआ है जिस तरीके के एग्रेशन और पावर के साथ जो जवाब कनाडा को दे रहा है, जो कनाडा की भारत धज्जियां उड़ा रहा है उसके ऊपर इंडिया की मतलब इस चीज का फैन सा बन गया है। तो क्या हुआ सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। ये उसी तरह की बमशेल खबर है जो ऑलमोस्ट एक साल बाद दोबारा हम देख रहे हैं। और इस खबर ने ना सिर्फ ये है कि कनाडा भारत के रिश्तों को हिला दिया है जो पहले ही हिले हुए थे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। एक कैनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं। ख़ास तौर पे पिछले एक दो साल से ये मामला चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। जाहिर है वो अब अपने तरीके के साथ ही इसको हैंडल करेंगे। अब देखें, कनाडा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, नेटो का मेंबर है। सो देयर विल बी अ प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। अमेरिका पे भी प्रेशर होगा, यूरोपियन यूनियन पे भी प्रेशर होगा। कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कैनेडियंस आर वेरी एंग्री एंड इंडियंस के साथ इंडियंस ने बड़ी ज्यादती की है और ये अजीत डोभाल साहब की ये पॉलिसी रही है और उन्होंने पाकिस्तान में भी ये किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में चल रहे झगड़े में भारत ने एक और कदम लिया है कनाडा के ऊपर, जिसमें कि आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच की जो टसल की शुरुआत हुई थी जब भारत के अंदर G20 मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर दुनिया के टॉप लीडर्स इंडिया आए थे, जिसके अंदर कनाडा के ट्रूडो भी आए थे। और यहीं से शुरुआत हुई थी इंडिया और कनाडा के बीच का रिलेशनशिप, जहाँ पे उस समय भारत के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो का प्लेन फेल हो गया था। इस चक्कर में ट्रूडो 2-3 दिन भारत के अंदर फंसा रहा। हालांकि उसको भारत सरकार की तरफ से स्पेशल प्लेन में भेजने की ऑफर भी की गई थी, लेकिन ट्रूडो के मन में तो जोर था, उसने भारत सरकार का ऑफर नहीं लिया। और अल्टीमेटली 3-4 दिन फंसे रहने के बाद ट्रूडो अपने ही प्लेन में कनाडा वापस गया। और वहाँ पे जाते ही वापस कनाडा की असेंबली में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, जिस पर भारत सरकार ने उस समय भी सख्त एक्शन लिया। जिसके बाद और अभी तक इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में लगातार कई ऐसे इश्यूज आते रहे, जिसके चक्कर में दोनों देशों के बीच संबंध खराब से खराब होते चले गए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कनाडा और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए। अब इसको आप यू कांट टेक इट इजी। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। अब कैनेडियंस क्या कहते हैं? कैनेडियंस कहते हैं कि दे हैव बीन फेसिंग रिप्रेशन, तो हम इन लोगों को स्पेस दी। इंडियंस कहते हैं कि दिस हैज बिकम अ वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर जस्टिन ट्रूडो। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। सो अब इट हैज़ बिकम सो ईजी फॉर द इंडियंस कि वो उनमें से कुछ लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करके सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई होगी जो हो गई, लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कैनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं, इंडिया ने उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पंजाब के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन पंजाब के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम
इंडिया कनाडा जब को मांगता उसी है फिर लैंग्वेज में freedom बात of करेंगे speech जिस खत्म हो लैंग्वेज में वो जाती है बात उनकी। कर रहे हैं। हाँ तो भाई। वो अब ये लड़ाई थमने को नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ याद रखें, विद एवरी पासिंग डे इंडिया की जो रेट है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश होगी, ज़्यादा उसका इंडिया का कंट्रोल होगा। उसकी वजह सिंपल सी है। देखिए, इंडिया इज़ अ स्टेट, you cannot challenge the writ of the sovereign state and you have to address the concerns of a sovereign state. अब इंडिया अगर ये कहता है कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है एंड वी कैन इम्प्लीकेट कनाडा इन FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो लेके आ सकते हैं कि वो इंडिया कनाडा के ग्रुप के इंडिया के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें कनाडा और भारत की, वहाँ पर भी एक टेंशन है और जिस तरह से एक दूसरे के एम्बेसडर या कमिश्नर्स को निकाला गया है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। वैसे तो यार वीडियो खत्म, सही बात बोली है इन्होंने। और जब भारत ने मांगे हैं मतलब कि भाई साहब हमने ये वांटेड बंदा, ये हमें वापस करो, तब तुम लोग कहते हो कुछ नहीं, और फिर भारत पे तुम इल्जाम लगाते हो हमारे। तुम अपने देश में पहले भारत के खिलाफ एलिमेंट यूज कर रहे हो, उसको तुम नहीं कर रहे हो। नाम लगाते हैं, वो कहते हैं इंडिया के साथ मिला हुआ है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इंडिया के एजेंट ने आकर मारा है इसको, उधर ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद फिर इंडिया ने कहा अच्छा ये बात है, चलो मैं तुम्हारी भाषा में जवाब देता हूँ, ये बंदे मेरे वाले करो, ये वाले कर तुम, ये इंडिया में इस तरह का कर सकते हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, मेरे हवाले करो इसको। और इंडिया अगर चाहे ये बात सच है, इंडिया आलमी अदालत में कहीं भी जाकर लेकर जा सकता है। देखो, नेशनल इंटरेस्ट की बात जहाँ पर आती है, जहाँ पर सब पूरी दुनिया को दिख रहा होता है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो किसी जगह पे भी FATF हो या कहीं भी हो, उसको लेकर जा सकता है। भारत ने उसे घसीट दिया तो काम हो जाएगा। और पाकिस्तान इसी टाइम तो ये क्यों पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान 2-3 दफा फैन क्यों बना जा हुआ चुका है, है। वो और पाकिस्तानी मीडिया क्यों भारत का फैन बना हुआ है, इस एग्रेसिव पॉलिसी का। ये हमारी जगह मतलब कनाडा हम होते, मतलब कनाडा अगर हम पे ये इल्जाम लगाता है, बांग्लादेश पे लगाता है, किसी और पे, वो कहते डर जाते, जवाब ही नहीं देते, छोड़ो यार, सही बोल रहे हो, हम माफी मांगते हैं। लेकिन इंडिया का ये नहीं है, इंडिया घुस गया उसके अंदर पूरा कि भाई मैं तुझे सेट करता हूँ, उसी की भाषा में जवाब दिया, देश को ऐसी तू बात कर सकता है। इंडिया ने सही उसको ठंडा करके रख दिया। तो आपका कैसे इस बात से अंदाजा लगाओ, उन्होंने बंदे निकाले, इंडिया ने कहा 19 तारीख उससे पहले निकाले, उससे पहले उन्होंने खाली उस टाइम निगरानी में रखा था, भारत ने कहा वापस आ जाओ, अपने बंदों को कहा, भारत ने उनके निकाल दिए। निकाल दिए। तो आपका इसका कहना है, अपने बताना, अपना बहुत